तो यार मैं स्टार्टिंग से ही मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर अभिषेक की आर्मी स्ट्रांग है तो उसका सिस्टम भी बहुत भारी है एल्विश का। सो डेफिनेटली वो सिस्टम हिला रहा है अंदर रह के। टॉप 3 में मैं अभिषेक, मनीषा और जिया चाहूँ। जिया डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि वो जीते। पर्सनल अटैक सलमान साहब पे तो नहीं होना चाहिए बिकॉज वट एवर ही डज इज डेफिनेटली अ क्रिएटिव कॉल। मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी जब एक लड़की एक ब्रेकअप से गुजरती है, कोई भी इंसान ब्रेकअप से गुजरता है, आप इमोशनली तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गेम इनिशियली तो साथ में ही थी। मुझे जिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ कि हमारी दोस्ती वापस हो गई। अगर उनने ट्राई भी किया उसके कान भरने के लिए, आई थिंक वो लड़की मेरे साथ थी, भले आगे से जाके पहलू मैंने की, बात हमारी हुई, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने डेफिनेटली मेरे साथ गेम में आगे बढ़ने का सोचा। इनफैक्ट उसने कुछ एपिसोड्स में ये भी कहा था कि आज पलक अगर इस घर में होती तो मेरा एक बैकबोन, मेरी स्ट्रेंथ होती, जो कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई। एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि यार वो टॉप 5 तक अगर जाती है जिया, आई थिंक नथिंग लाइक इट। तो अगर आई एम नॉट वेरी श्योर कि बट दोनों की गेम डेफिनेटली साथ में हो रही थी। मुझे लग रहा था कि इनिशियल डेज पे 2-3 दिन वो लोग ट्राई तो कर रहे थे, क्योंकि उनको जिया ने मुझे ये कन्फ्रंट भी किया था। उसने मुझे ये कहा था कि जब तू गेम में आई थी तो मुझे लगा था कि तू तो बिल्कुल बैंटर मोड में आएगी, तू तो चिल्लाएगी चीखेगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरी दोस्त आ गई है एक घर में, कोई मेरा बैकबोन है। एंड डेफिनेटली अगर आज मैं गेम में होती तो मैं उसके लिए खड़ी होती एज अ स्ट्रेंथ फॉर श्योर। क्या ही कहूँ मैं, आई थिंक उसकी अगर अभिषेक की आर्मी स्ट्रांग है तो उसका सिस्टम भी बहुत भारी है एल्विश का। सो डेफिनेटली वो सिस्टम हिला रहा है अंदर रह के। तो आई थिंक अभी वो, मुझे यही चीज़ मुझे पता नहीं है कि सलमान सर के फॉलो, मुझे लगता है सलमान सर इज़ अ होस्ट ऑफ द शो, हमें उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली तो वो सब क्रिएटिव कॉल ही होता है जो वो बोलते हैं। उनकी कोई पर्सनल खुन्नस कोई कंटेस्टेंट से होती नहीं है। एंड वो जब वीकेंड के बार पे किसी को समझाते भी हैं तो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो एंड फॉर योर गेम। हम तो बेताबी से वेट करते थे वीकेंड का वार कब आएगा कब आएगा, क्योंकि हमें ना वीकेंड के बार पे एक डायरेक्शन मिलता है गेम में कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, क्या हम चेंज करें। सो मुझे लगता है ये पर्सनल अटैक सलमान साहब पे तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वट एवर ही डज इज डेफिनेटली अ क्रिएटिव कॉल। प्लस वो जो भी बोलते हैं कंटेस्टेंट के बेटरमेंट के लिए बोलते हैं। बट लाइक आई सेड, एल्विश की सिस्टम थोड़ा भारी है, सब पे है, सलमान से ही क्या सब पे है, सारे कंटेस्टेंट्स पे भी है। मेरा तो यार मैं स्टार्टिंग से ही मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ। वो लंबी रेस का घोड़ा है फ्रॉम डे वन। मुझे पता है एल्विश भी स्ट्रांग है, जिया डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि वो जीते, बट इफ आई सी इट ऑन अ वेरी फेयर गेम, मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को जीतना चाहिए। आई थिंक उसमें सारी क्वालिटीज हैं टू बी अ विनर। टॉप 3 में मैं अभिषेक, मनीषा और जिया चाहूँगी। मैंने अभी, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बिग बॉस डिटॉक्स लिया था श्रीलंका, तो मैंने पिछले 15 दिन से एपिसोड्स देखे ही नहीं हैं। बट बैक देन व्हाट आई सॉ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अकॉर्डिंग टू द गेम आपको अपने दुश्मन और दोस्त, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन आपके दोस्त है कौन दुश्मन। आई थिंक वो काफ़ी न्यूट्रल खेल रही है इन अ वे। अभिषेक के साथ मुझे ऐसा लगता है अभी अविनाश भी निकल गए, फलक भी निकल गए, ऑल हर फ्रेंड्स आर आउट। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने लोग बचे हैं वो लॉट में से वो शायद अभिषेक को ज्यादा ट्रस्ट कर सकती है कंपेयर टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि पूजा मैम के साथ भी उसका बैंटर हो गया, मनीषा के साथ ऑलरेडी उसकी टिफ चलती है, एंड एल्विश के साथ भी वो पानी वाला इंसिडेंट जो भी हुआ था। तो मुझे लगता है जितना लॉट अभी बचा है, बेबिका के साथ उसकी कभी बनती नहीं थी, तो आई थिंक अभिषेक माइट ओनली बी हर सपोर्ट सिस्टम इन द गेम राइट नाउ। शायद मैं भी होती तो मैं इस लॉट में अगर समझती तो मैं अभिषेक ही मतलब मेरे साथ ऑब्वियसली मेरा बॉन्ड उससे के साथ ही स्ट्रॉन्ग होता। तो फ्रॉम द गेम्स पर्सपेक्टिव आई थिंक, और उस घर, यार वो घर ही वैसा है, आपको चाहिए लोग, आप अकेले नहीं बैठ सकते हो उस घर में। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम वही है। मुझे ऐसा लगता है ये मंच ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं। एक तो ऐसा सीजन था जिसमें कॉमनर्स भी थे। मुझे ऐसा लगता है एक बार हम इस शो में आ जाते हैं तो सब इक्वल ट्रीटमेंट ही हमको मिलता है। ऐसा नहीं, एटलीस्ट घर के अंदर ऐसा नहीं कि बिग बॉस किसी और को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो पूजा मैम हो या साइरस सर हो या एक मनीषा रानी हो। सो आई फील एवरीवनस ट्रीटेड वेरी इक्वली इन दिस शो। डेफिनेटली जो आर्मी जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको वोट्स उसके आएंगे ही, दैट इज़ बट ऑब्वियस। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता फॉलोअर्स का गेम है, बिकॉज मेरी एक बेबिका से भी बात हुई थी ऑन डे वन, में शी वॉज वेरी फ्यूरियस कि तुम सबके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे तो सिर्फ इतने कम से हैं। बट लुक एट अस,
I with a 300K, Akanksha with a 1 million is out, but Bebika with a 80K is still inside. तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार. मुझे नहीं लगता कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स एक विनर. मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी जब एक लड़की एक ब्रेकअप से गुजरती है. कोई भी इंसान ब्रेकअप से गुजरता है. आप इमोशनली एटलीस्ट आई एम अ ह्यूमन. मेरे में तो इमोशंस हैं, दूसरों का पता नहीं. बट डेफिनेटली मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी, मेंटली वीक थी. एंड सच कहूँगी क्योंकि मैं तब एटलीस्ट मेरे मन में उनके लिए इज्जत थी. अब जब मैं गेम में गई, मैं उस गेम में अपने रिश्ते की मौकरी बनाने नहीं गई. मैंने पहले चीज़ें आगे निकाली ही नहीं. तो मुझे गेम में तो पता नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े मंच पे उन्हें इतना झूठ बोला. वो तो मुझे वापस आके ही पता चला ना. तो अगर एक इंसान इतना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, आपके रिश्ते की मौकरी वो खुद बना रहा है, तो शुरुआत उन्होंने की और मैं बाहर आके अगर मैंने एपिसोड्स देखे और मैंने उस चीज़ का जवाब दिया तो उसमें गलत क्या है. आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग. एंड मैंने एक इंटरव्यू में काफ़ी अपने इमोशंस को वेंट आउट किया है, यू नो. सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सब कुछ. इट्स एवरीथिंग इज़ आउट देयर और मैंने सच ही बोला है. मुझे उस पॉइंट पे या लेवल पे नहीं जाना है कि आई हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड मी राइट, बिकॉज इस चीज़ से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाएगा. तो आई डोंट वांट टू गो देयर. प्लस यार मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ. मैं अब आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड यू नो आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉन इन माई ओन वे, इन माई ओन स्पेस. तो उस चीज़ को हम साइड में ही रखें तो बेटर है. जो पास्ट है वो पास्ट में चला गया है. बाकी रही बात इसकी, मेरा जवाब यही है दैट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट. मुझे अभी लगा ठीक जब मैं बिग बॉस के घर के से बाहर आई एंड देन आई सॉ द एपिसोड्स, तो तब मुझे लगा. और अभी मैं उनकी उतनी ऑनेस्टली आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन राइट नाउ एज मच एज आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अर्लियर. शायद उस चीज़ को दिमाग में रख के, हाँ मैंने इंटरव्यू पहले भी दिए थे बट हमेशा मैंने यही कहा था कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अभी मेरे लिए वो इंसान मैटर करता ही नहीं है, तो मैं सच क्यों नहीं.